अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो ग्राफिक्स मेथड है, ठीक है? इससे पिछले हम जितने भी मेथड्स करते आए शुरू से लेकर अब तक जितने भी हमने 5-6 मेथड्स कर लिए हैं, उसमें हमारे पास क्या था कि आपके पास अगर नॉन लीनियर इक्वेशंस थी तो आप उसमें से कहते हैं एक रूट फाइंड आउट कर सकते थे उसका, ठीक है ना? फिर उसके बाद हमने एक और मेथड किया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनके भी आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते थे। बट हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं था कि हमारे पास कहते हैं कि क्वेश्चन गिवन है तो उसके सारे के सारे रूट्स फाइंड आउट कर सके। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि आप जो है एक ही रूट फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन ग्राफीज मेथड में आपके पास क्या होगा कि जितने पॉसिबल रूट्स हैं आप सारे के सारे फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि रिपीटिशन के बाद जो है एक्यूरेट नंबर आ जाते हैं, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि वो तो खैर आगे भी जाके कहते हैं एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कितने रूट्स होंगे। लेकिन कहते हैं अगर कोई एक क्वेश्चन है, जैसे ये है थर्ड डिग्री क्वेश्चन है, जिस लार्जेस्ट जो पावर होती है एक्स की, दैट इज कॉल्ड डिग्री, थर्ड डिग्री क्वेश्चन है, तो इसके रूट्स भी 3 होंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, चलें अब जो है मेथड की तरफ आते हैं इसके। आपके पास कहते हैं सबसे पहली बात हमें कहते हैं क्या लेना है। सबसे पहले तो हमने जो कहते हैं हमारी इक्वेशन है उसमें जो कॉन्स्टेंट्स है उनको हमने नेम दे देना है। एक्स क्यूब के साथ A3 है, ठीक है ना? A3 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू -6, A1 इज इक्वल टू 11 एंड A0 इज इक्वल टू -6। इनको मैंने कॉन्स्टेंट्स को नेम दे दिया। इन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हुए मैं नए कॉन्स्टेंट्स निकालूंगी, ठीक है ना? ए तो हमारे पास आ गए, तो अब जो है ना मैंने B0, B1, B2 और B3 निकालने हैं, ठीक है ना? इनका फॉर्मूला कैसे लिखना है? सिंपल है, ठीक है ना? अगर B0 का है तो वो किसके इक्वल होगा? -A0 का स्क्वायर, ठीक है? और अगर B3 का है, अच्छा B3 आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मैं फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ। B3 जो है वो किसके इक्वल होगा? A3 का स्क्वायर। B0 है तो -A0 का स्क्वायर, B3 है तो A3 का स्क्वायर। B1 और A2 का, B2 का किस तरह से लिखेंगे? B1 है तो सबसे पहले तो A1 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना? माइनस इसके अलावा जो रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कहते हैं B1 तो निकल गया, उसके अलावा जो है A0 और A2, ठीक है? -2 A0 ऊपर नीचे, ठीक है ना? 2 A0 A2। उसके बाद B2 का फॉर्मूला जो है वो आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले तो A2 का स्क्वायर, ठीक है ना? ब्रैकेट हम लिख लेते हैं A2 का स्क्वायर माइनस ऊपर नीचे क्या है? ऊपर जो है -2 इंटू B1, सॉरी कहते हैं ऊपर क्या है? कहते हैं 1 वाली टर्म है और नीचे क्या है? 3 वाली टर्म है, तो 2 इंटू A1 इंटू A3 और बाहर माइनस आएगा, ठीक है? ये आपके पास हो गए फॉर्मूलाज B0, B1, B2, B3 के। इनमें आप वैल्यूज पुट करेंगी A3, ए कहते हैं इनकी A2, A1, A0 की, तो आपके पास जो है कुछ कहते हैं वैल्यूज आ जाएंगी, कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। अब जब कहते हैं मैं इस लिहाज से इधर जब पुट करती हूँ मैं वैल्यूज, तो मेरे पास जो आते हैं वो मैं इधर लिख। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि ये चूँकि पहला स्टेप था, ठीक है ना? पहला आइट्रेशन है, तो हम इधर आई जो है वो 1 लेंगे, ठीक है ना? आई क्या है? वो आगे यूज़्ड होगा, तो इधर जो हम सबसे पहले आपने याद रख लेना है, हमने पहले जो है वो आई क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक है? फिर जितने स्टेप्स चेंज होते जाएंगे, आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर इस तरह, ठीक है? अच्छा, B0, B1, B2, B3 की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, ये मैंने कहते कैलकुलेट की, मेरे पास ये आ गई। अच्छा, अब जो है जिस तरह हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ए के लिहाज से थी, अब जो है हम दोबारा नए वेरिएबल्स लेते हैं, नए कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, ठीक है? एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? और वो इक्वेशन क्या है? कहते हैं कॉन्स्टेंट क्या है? B3, B2, ठीक है ना? तो B3 के अगेंस्ट हम वाई क्यूब लेते हैं, प्लस B2 के अगेंस्ट वाई स्क्र, प्लस B1 के अगेंस्ट वाई रेज टू पावर 1, प्लस B0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे B3, B2, B1, B0 की, ठीक है ना? तो आपके पास क्या हो जाएगा? वाई क्यूब, ठीक है ना? 1y क्यूब माइनस 14y स्क्र एंड प्लस 49y एंड -36 इज इक्वल टू 0। अब जो है आपने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना? अब वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के रूट्स? आपके पास B1, B0 ये वाली चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, तो अब जो है इधर आप वैल्यूज़ कहते हैं किस तरह, ये फॉर्मूला क्या है? रूट्स आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? y1, y2, y3 मैंने कहा था आपके पास, ये चूँकि वो है थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, y1, y2, y3, ठीक है ना? तो अच्छा जी, अब जो है कहते हैं आप इधर पुट करें, कहते हैं फॉर्मूला बनाए सबसे पहले, तो ये क्या होगा? B0, B1, ठीक है? फिर जो है B1, B2, ठीक है ना? और इधर जो होगा B2 डिवाइडेड बाय B3, ठीक है ना? और ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो आप पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास y1, y2, y3 आ जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया? B0 डिवाइडेड बाय B1 कॉमन, ठीक है ना? अच्छा, रेज टू पावर भी आएगा 2 इंटू आई।
आई आपके पास था 1, तो 2 इंटू 1 जो होगा वो क्या होगा 2, तो 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इधर भी जो होगा वो क्या होगा 1/2, इधर भी क्या होगा 1/2। ठीक है, तो ये आपको कहते समझ आ गई। अब जो है आप इनको कहते हैं करेंगे, कहते कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ। तो वो वैल्यूज़ मैं इधर डायरेक्ट लिख देती हूँ कि 0.85, तो ये वैल्यूज़ आ गई। नहीं नहीं, आपने ये नहीं देखना कि आपस में रिपीट हो रही हैं कि नहीं, आपस में मैच हो रही हैं कि नहीं, नहीं। आपने जो है कहते ये डिफरेंट ही आएंगे आपस में, ये मैच भी नहीं होंगे, एक दूसरे से रिलेट भी नहीं, ये तो देखिए 0 में है, ये 1 में है, ये 3 में है, ये रिलेट नहीं कर रही। ठीक है ना, आपने क्या देखना है, मैं आपको एक और स्टेप, एक कहते ये तो आपके पास पहला रूट आ गया। ठीक है ना, तो इसी को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपने देखना क्या है। ठीक है, तो चलें जी, सेकंड कहते हैं दोबारा से एक और आइट्रेशन करते हैं। आई जो थे पहले हमने क्या लिया था 1, अब जो हम क्या लेंगे 2। ठीक है ना, अब I2 के लिए हम लेते हैं, जिस तरह पहले आपने कहते हैं A0 A3 ये इधर से निकाले थे, अब कहते हैं B0 B3 वो जो आपको कहते हैं अभी आपने निकाले, ठीक है ना, वो होंगे। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2। ठीक है, अब इसके लिए हम लेते हैं, चले जी, तो मैंने आई इज इक्वल्स टू 2 लिया। सेकंड स्टेप हो रहा है आपके पास, कॉन्स्टेंट्स आपके पास ये हैं B3 B2 B1 B0, मैंने एक तरतीब से लिख लिए। अब जो है मैंने नए कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं, वही सिर्फ स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, C0 C1 C2 C3 मैंने इनको ये नेम दे दिया। अब जो है वही फॉर्मूला है जिस तरह हमने पहले बनाया था, C0 है तो B0 होगा का स्केयर, और साथ में इधर माइनस आ जाएगा। C3 है तो B3 का स्केयर, C1 है तो इन दोनों का सेम था। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। C1 जो है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले तो B1 का स्केयर, 1 है तो B1 का स्केयर, माइनस जो ऊपर नीचे है 2 इंटू ऊपर नॉट है तो B0, नीचे 2 है तो B2। ठीक है, और C2 का क्या होगा, पहले तो B2 का स्केयर होगा, 2 है तो B2 का स्केयर, माइनस 2 इंटू ऊपर क्या है 1। ठीक है ना, तो B1, और इधर कौन सी है C3, 3 थर्ड है तो B3। ठीक है ना, और इधर बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला मैं दोबारा से आपको रिपीट इसलिए करी थी ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा जी, अब इसको कहते हैं वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास C0 C1 C2 C3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उन वैल्यूज़ को कहते हैं फिर एक कहते हैं इक्वेशन में कहते हैं पुट करेंगे। अच्छा जी, मुझे याद है मैंने आपको पहले इक्वेशन बनाना नहीं सिखाई थी। ठीक है ना, हो सकता है आप इधर कंफ्यूज हो जाए तो मुझे बता देना चाहिए पहले कि कहते इधर क्या था, पहले क्या था A × x³ ठीक है ना, ये A3x³ कहते हैं ये इस तरह की इक्वेशन थी ना, A3x³ प्लस ये यही कहते हैं ये कॉन्स्टेंट्स से सारे। उसके बाद फिर हमने B कहते हैं कॉन्स्टेंट्स लिए थे और Y वेरिएबल लिया था। अब जो है अब क्या कर लेंगे हम लोग, कहते हैं वेरिएबल्स भी चेंज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी चेंज करते हैं। कॉन्स्टेंट अब आपके पास C वाले हैं, और वेरिएबल x ले लिया, y ले लिया। अब आप कहते कुछ और सोचे, t सोच लें, ठीक है ना, या फिर z सोच लें, x y के बाद z ही जहन में आता है तो हम z के साथ ही क्वेश्चन बनाते हैं। जितनी दफ़ा आप स्टेप्स करेंगे उतनी दफ़ा आपने कहते हैं वेरिएबल भी चेंज करना है और कांस्टेंट भी चेंज करना है। तो चले जी, तो अब जो इक्वेशन बनाते हैं, C3 z³ प्लस C2 z² प्लस C1 z1 प्लस C0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जो है अब आपने क्या करना है, वही स्टेप्स करना है, इधर वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। ये लिखनी है इक्वेशन में, इधर लिखनी नहीं। ठीक है ना, आपने इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद जो है मैंने जो मेन स्टेप करना है वो अब रूट्स फाइंड आउट करने। अब आप ठीक है रूट्स की तरफ आते हैं। रूट्स अब क्या है, इधर z की फॉर्म में लिखे हुए, तो इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। कितने रूट्स होंगे, मैंने शुरू से अब तक बताती जा रही हूँ कि 3rd डिग्री इक्वेशन है तो 3 रूट्स तो बनेंगे। ठीक है ना, तो चले जी 3 रूट्स बनाते हैं, z1 z2 z3। अब इधर मैं स्लो क्यों हुई हूँ, मैं आपको इधर फॉर्मूला कहते दोबारा से रिपीट करना चाह रही थी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और वो कहाँ पर आ रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैं कहते हैं पहले से इस तरह की कहते हैं अपनी फुल बुट्टे बना लेती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ना आसानी हो जाए। ये मैं पेपर में भी यही कर रही होती हूँ, अगर मैं जब पेपर दिया था मैंने इसका तो मैंने यही किया था। अच्छा जी, और इधर जो है 1/2 आयोटा, आयोटा की जगह पे भी मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह 2 इंटू आयोटा 2 इंटू आयोटा 2 इंटू आयोटा। अच्छा जी, और आयोटा आपने सॉरी आयोटा नहीं था, सॉरी ये आई था, आई इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्टेप था। ठीक है, अच्छा जी, कॉन्स्टेंट्स कौन से थे, C0 डिवाइडेड बाय C1, C1 डिवाइडेड बाय C2, C2 डिवाइडेड बाय C3 मॉड।
ठीक है। मॉड कहते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। वो मॉड क्यों ले रहे हैं, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब पहले पिछले स्टेप में जो था वो स्क्वायर रूट था ना, स्क्वायर रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। तो दैट्स वाई हम मोड्स लगा रहे हैं। अब इधर जो है अभी आपके पास क्या होगा, ये जो है ये क्या है, 2 आयोटा, आयोटा क्या है 2, तो 2 क्या होगा 4, तो इधर आपने 4 पुट करना है, ठीक है ना। ये पावर क्या है, किस फॉर्म में, 1/2 आयोटा की फॉर्म में। तो मैंने इधर डायरेक्ट जो है 2 × 2 करके मैंने इधर 4 लिख दिया। सॉरी, फिर से आयोटा आयोटा मेरे दिमाग में चढ़ गया। आई 2 × 2 = 4, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप इधर वैल्यूज पुट करें, आपके पास जो है नए रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ये लें Z1 Z2, मैं इधर वैल्यूज लिख कर आपको कहते इधर बताती। तो चले जी, मैंने वैल्यूज पुट की और मैंने आंसर लिख दिया आपको इधर डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो है कंपैरिजन क्या करना था, मैंने कहा था आपस में नहीं करना भाई, ठीक है ना, कि Z1 Z2 Z3 आपस में करने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने जो है कहते क्या करना है, सेकंड स्टेप मैंने किया ही इसीलिए ताकि आपको बता सकूं कंपैरिजन कहाँ पे करना है। आपने Z1 को Y1 से करना है, Z2 को Y2 से करना है, Z3 को Y3 से करना है। तो इनको देखना है कि ये आपस में रिपीटिशन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप कहते हैं देखेंगे, ये कहते हैं जाहिर सी बात है सेकंड स्टेप में तो रिपीटिशन शो नहीं होगी, आपको 3-4 स्टेप मजीद करने पड़ेंगे, तो वो आपने इसी स्टेप इसी तरीके से करने। और इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि आप पहले एक्स ले रहे थे, फिर वाई कहते Y1 Y2 Y3 लिया, अब Z1 Z2 Z3 लिया, क्या हो गया, कहते रूट्स ही हैं, कहते हैं आप उनका नेम चेंज कर दिया, ठीक है। तो कहते नेम जो है पहले, अगर आप कहते हैं पिछले मेथड्स देखें ना, तो उसमें आप कहते पहले x1 ले रहे होते थे, फिर x2 निकालते थे, फिर x3 निकालते थे, x4 निकालते थे, तो वो भी सब चेंज हो रहे होते थे, बस उनका वेरिएबल सेम रहता था। अब यहाँ पे जो है आप y1 y2 y3 z1 z2 z3, ठीक है ना। तो कहते हैं वो जो चीज़ चेंज हो रही है वो वेरिएबल वो चेंज कर रहा है, नंबर वो चेंज नहीं कर रहा। वैसे ये एंड वाली बातें मेरी इतनी आपने इन पर कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं जस्ट वैसे कह रही हूँ, ठीक है। तो आपने जो है इन चीज़ों को देखना है कि Z1 जो है Y1 के साथ रिपीटिशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, Z2 जो है Y2 के साथ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और Z3 Y3 के साथ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, ठीक है, मैं आपको कहते हैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।